क्या सही में दुनिया का विनाश 2024 से शुरू हो जाएगा? भविष्यवाणी में लिखी गई बातें सच हो रही हैं? क्या कोरोना वायरस से बड़ी महामारी हमारी ओर आ रही है? इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे हम इस वीडियो में। ये सब शुरू हुआ उड़ीसा के जगन्नाथपुरी धाम से। 500 वर्ष पहले 16वीं शताब्दी में स्वामी अच्युतानंद दास जी का जन्म हुआ और कहते हैं कि उन्हें भूत, वर्तमान एवं भविष्य देखने की शक्ति प्राप्त थी। उस समय अच्युतानंद दास जी ने 4 और योगियों के साथ मिलकर एक ग्रंथ की रचना की, जिसको आज हम सब भविष्यवाणी के नाम से जानते हैं, जिसमें आने वाले भविष्य में क्या होगा उन सब के बारे में बताया गया है। भविष्यवाणी के अनुसार धरती पर पाप इतना बढ़ेगा कि कलयुग की वास्तविक आयु, जो हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4,32,000 है, उससे कम होकर केवल 5,000 साल बचेगी। कलयुग की शुरुआत महाभारत काल अर्थात द्वापर युग के समाप्त होने के बाद हुई थी। अनेक पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब काला अंतरण होगा यानी युग परिवर्तन होगा, तो कलयुग से सतयुग में परिवर्तन होगा। उस समय भगवान कल्कि संभल नाम गांव में जन्म लेंगे। और भविष्यवाणी में ये भी लिखा गया है कि युग परिवर्तन के समय पूरे संसार में 7 दिन तक अंधेरा छा जाएगा और किसी को भी कुछ दिखाई नहीं देगा। और जब पूरी धरती पर अंधेरा छाया रहेगा, तब सारे भूत प्रेत बाहर आ जाएंगे और सभी लोगों को जिंदा खाने लगेंगे। जंगली जानवर घरों पर हमला करना शुरू कर देंगे। पूरी दुनिया में सिर्फ 64 करोड़ लोग ही बचेंगे और वो 64 करोड़ वही लोग होंगे जो पूजा पाठ और भगवान पर भरोसा करते हैं। और कलयुग का अंत अब नज़दीक है। जल्द ही सतयुग की शुरुआत होगी, जैसे कि त्रेता युग में हुआ था, जब रावण के पुत्र इंद्रजीत ने लक्ष्मण पर शक्तिशाली शस्त्र से प्रहार किया था। और तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने गए थे, तब भी 7 दिन तक पूरी संसार में अंधेरा छाया हुआ था। उसके बाद द्वापर युग की शुरुआत हुई थी। अब कुछ लोग कहेंगे ये सब तो किताबी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उनको हम ये समझाना चाहते हैं कि भविष्यवाणी में लिखी बातें सच हो रही है और उनका प्रूफ आज भी दुनिया के सामने है। अगर हम बात करें जापान में 2024 के शुरुआत में ही भूकंप का, तो आज सबको पता है कि 2024 के पहले दिन ही कई भूकंप आए थे जापान में। और या फिर बात करें हम एक महामारी जो कोरोना GN1 के रूप में ही क्यों ना हो, या फिर तीसरे विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 ही क्यों ना हो, जो आज रूस और यूक्रेन के युद्ध से साफ दिख रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध जल्द ही होगा। तो अब हम बात करते हैं पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के बारे में, जो खुद में ही एक बड़ी ही विचित्र और अलौकिक मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर में आज तक जो भी घटनाएं घटित हुई है, वो खुद में ही एक रहस्य है। कोई भी हवाई विमान या फिर कोई भी पंछी मंदिर के ऊपर से नहीं जा सकता और ना ही जाता हुआ आज तक देखा गया है। मंदिर का झंडा हवा के विपरीत ही दिशा में लहराता है। यह एक अद्भुत और अविवेचित घटना है। भविष्यवाणी में लिखा गया है कि जब मंदिर की शिखर पर एक बाज बैठेगा, तेज हवाओं से नील चक्र मुड़ जाएगा, मंदिर के ऊपर वाले झंडे में आग लग जाएगी, मंदिर के अंदर खून के निशान और मंदिर की इमारत से पत्थर गिरने लगेंगे, तब समझ जाना कि कलयुग का अंत अब नज़दीक है। और ये सब घटनाएं 2023 में हो चुका है, जिसका मतलब है कि भविष्यवाणी सच हो रही है। सिर्फ यही नहीं, भविष्यवाणी में लिखा गया है कि 2024 में मीन राशि में शनि का जब चलन होगा, तब ये सब आपदाएं अपना तीव्र रूप धारण कर लेंगी। इसमें वर्ल्ड वॉर 3 सबसे पहले लिखा हुआ है और साथ ही में कुछ प्रलय और महामारी के संकेत पहले ही दिए जा चुका है। और इसके बाद ये भी बताया है कि आने वाले समय में सभी वैज्ञानिक यंत्र, कंप्यूटर, सैटेलाइट काम करना बंद कर देंगे। और हाल ही में नासा की रिसर्च ने हमें पता चला है कि सूरज की सतह पर 60 पृथ्वी जितना गहरा गड्ढा पाया गया है, जिससे निकलने वाले सोलर रेडियस के कारण धरती से बिजली चली जाएगी। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि स्मार्टफोन, कंप्यूटर, सैटेलाइट आदि काम करना बंद कर देंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं। भविष्यवाणी के अनुसार पुरी के राजघराने में पुरुषोत्तम देवराज के बाद कोई राजा नहीं बनेगा, क्योंकि राजा पुरुषोत्तम की एक स्त्री संतान होगी। और भविष्यवाणी में ये भी लिखा गया है कि संसार का विनाश और युग परिवर्तन पुरी के अंतिम राजा की मौत से पहले होगा। यदि आज की तारीख में इस भविष्यवाणी को देखा जाए, तो वर्तमान में पुरी के राजा देव सिंह हैं। उनकी उम्र 70 साल है और उनकी केवल एक ही संतान, एक बेटी है। इससे ये पता चलता है कि युग परिवर्तन का समय अब आ चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आगे कौन सी टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं।
मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। जय हिंद, जय भारत।